केजरीवाल ने किया ऐलान, जरूरी सेवाओं पर केवल होगी छूट। कोरोना की जंग में पप्पू यादव ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, चिकित्सीय सहायता, मेडिकल जांच से मिलेगी व्यवस्था। सीएम नीतीश कुमार को खुद को वैक्सीन लेने को बताया समझ से परे। बिहार सचिवालय में कोरोना का कहर लगातार जारी, प्रदेश मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह हुए कोरोना संक्रमित। कोरोना को लेकर सचिवालय में पसरा सन्नाटा। मधुपुर उपचुनाव के लिए शाम 5 बजे थम जाएगा चुनाव प्रचार, 17 अप्रैल को वोटिंग, 2 मई को होगी काउंटिंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण और बिगड़ते हालात को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल ने गुरुवार को समीक्षा बैठक की। इसके बाद केजरीवाल ने प्रेस वार्ता कर वर्तमान परिस्थिति के बारे में बताया। उन्होंने सभी को कोरोना की असर लहर से सतर्क रहने और नियमों का पालन करने के लिए अपील की और इसके साथ ही केजरीवाल ने कोरोना की स्थिति के मद्देनजर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि हालात को देखते हुए सरकार ने राजधानी में वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। बताया कि हर सप्ताह शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक दिल्ली में कर्फ्यू लागू रहेगा। निर्णय लिए हैं कि वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू दिल्ली के अंदर लगाया जाएगा। इसका कारण ये है कि लगभग हफ्ते के दौरान, वर्किंग डेज के दौरान आदमी को अपनी कमाई करने के लिए जाना होता है, आदमी को अपने काम पे जाना होता है। लेकिन वीकेंड में अक्सर जो लोग निकलते हैं वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए या दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए निकलते हैं, जो कि कर्टेल की जा सकती है, जो कि जिसके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है। उससे बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए चेन तोड़ने के लिए वीकेंड के ऊपर, ताकि लोग ज़्यादा संपर्क में ना आए, वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू लगाया जा रहा है। लेकिन इस कर्फ्यू की वजह से जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, मान लीजिए आपको अस्पताल जाना है, मान लीजिए आपको एयरपोर्ट जाना है, मान लीजिए आपको रेलवे स्टेशन जाना है। एक और भी बड़ी चीज़ है कि ये शादियों का सीज़न है और कई लोगों की ऑलरेडी शादी की डेट्स डिसाइड हो चुकी हैं, सब कुछ तैयारियां हो चुकी हैं। हम नहीं चाहते कि उनको किसी तरह की तकलीफ हो। ऐसे लोगों को जो एसेंशियल सर्विसेज हैं और ख़ासकर जो शादियां हैं, उनको हम कर्फ्यू पासेस देके उनको अलाउ करें। ये निर्णय लिए हैं कि तो इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे सहयोगी सागर मिश्रा फोन लाइन पर मौजूद है। सागर, एक बार फिर से दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया गया है और शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। क्या इससे कोरोना का संक्रमण जो है वो रोका जा सकेगा? बिल्कुल, देखिए राखी, जिस तरह से कड़ा फैसला लिया गया सीएम केजरीवाल की तरफ से, और कल के दिन से वीकेंड लॉकडाउन रात 10 बजे से शुरू हो जाएगा। ये वीकेंड लॉकडाउन इसीलिए ताकि कैसे भी करके संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। और इस लॉकडाउन में जिम, स्पा और तमाम, अगर बात करें सिनेमा घरों की, तो 30% क्षमता के साथ लोगों के लिए खोले जाएंगे। पाबंदियां मतलब कि सख्त होंगी, लॉकडाउन की तरह तस्वीरें देखी जाएंगी दिल्ली के अंदर। इन 2 दिनों में आवाजाही पर पूरी तरह से लोगों की प्रतिबंध होगा। जो जरूरी सेवाओं में शामिल लोग हैं, केवल उन्हीं के लिए वहां पर छूट होगी जी। लेकिन अभी कई लोगों के सवाल आ रहे हैं दिल्ली मेट्रो को लेकर, क्योंकि दिल्ली मेट्रो की तरफ से अभी ट्वीट आधिकारिक कुछ अभी जारी नहीं किया गया है कि लॉकडाउन के दौरान ये जो 2 दिन का कर्फ्यू होगा, इस दौरान कैसे उनमें लोग आवाजाही करेंगे, इसका भी लोगों को इंतजार है। जी सागर, शादी वाले घरों में कर्फ्यू पास मिलेगा, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? क्योंकि सीएम ने कहा जिन लोगों की शादी है उन पर ज्यादा असर पड़ेगा, तो ऐसे में पास की यहाँ पर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। बिल्कुल, देखिए जो आवाज तय किया गया क्षमता की 50 लोग लगभग रह सकते हैं शादियों में। कर्फ्यू पास इसीलिए उनके लिए जारी किया जा रहा है ताकि अगर कोई उनके घर से निकलता है कोई जरूरी सामान लाने के लिए या फिर बारात अगर निकलती है, तो इन तमाम गतिविधियों के लिए कर्फ्यू पास होना घर के लिए काफी आवश्यक है। जी सागर, अगर दिल्ली में आंकड़ों की बात करें तो फिलहाल कोरोना की क्या कुछ स्थिति है दिल्ली में? देखिए राखी, हर रोज लगभग 13 से 14 हजार के करीब आंकड़े आ रहे हैं और हालात इस समय पूरी तरह से बेकाबू है। अगर बात करें हम लगातार संक्रमित की और उसके बाद रिकवरी रेट की, तो उसमें भी गिरावट देखी जा रही है और इसी गिरावट को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया। अंदेशा काफी पहले से था कि सीएम केजरीवाल कदम उठा सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में भी हालात वैसे, वहां पर भी फैसला लिया जा सकता है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने बड़ा कदम उठाया, जिस तरह से
आज रात 8 बजे से वहां पर भी पाबंदियां कल रात समाप्त करेगा, कल से शुरू हो गई। हाँ। तो इसलिए अन्य राज्यों में भी आगे कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। आज के दिन से नोएडा, गाजियाबाद, जो दिल्ली राजधानी से सटी सीमाएं, वहां पर भी लगातार कर्फ्यू जैसे सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक यहाँ पर भी कर्फ्यू रहेगा। राकेश सागर, दिल्ली के साथ साथ यूपी में भी संक्रमण बढ़ रहा है, तो ऐसे में यूपी में भी जो कर्फ्यू है उसका ऐलान किया गया है, तो उसके बारे में क्या कुछ जानकारी? दिल्ली में अगर हम कर्फ्यू की बात करें राखी, तो किन गतिविधियों में छूट रहेगी और कहां पर लोगों को ढिलाई मिलेगी, इस बारे में मैं आपको बता देता हूं। जिस तरह से सीएम केजरीवाल ने आज के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा है कि अब मॉल, जिम, ऑडिटोरियम, बाजार और निजी दफ्तर बंद रहेंगे और 2 सिनेमा हॉल खुले रहेंगे, लेकिन सिटिंग कैपेसिटी केवल 30%, मतलब कि 30% ही रहेगी। रेस्टोरेंट में बैठकर लोग खाना नहीं खा सकते हैं, केवल होम डिलीवरी उस खाने की होगी। हाँ। और कर्फ्यू के दौरान शादियां अटेंड करने के लिए लोगों को कर्फ्यू पास दिया जाएगा। जैसे कि जो लोग अगर जा रहे हैं, केवल घर की आपने बात की है, लेकिन जो लोग शादियों में शामिल होने के लिए जाएंगे, उनके लिए भी कर्फ्यू पास यहाँ पर जारी किया जाएगा। हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, बस और रेलवे स्टेशन जाने वाले लोगों को भी वीकेंड कर्फ्यू के दौरान छूट मिलेगी। एक बड़ी काफी और अहम जानकारी है। जी बिल्कुल सागर, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया गया है और शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक दिल्ली में कर्फ्यू रहेगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कोविड की आज दूसरी डोज ली है और आपको बता दें कि पटना के सीएम ने IGIMS में कोविड वैक्सीन ली, जिसके आधे घंटे तक नीतीश कुमार डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रहे। वहीं मुख्यमंत्री के साथ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे समेत स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिहार में तेजी से कोरोना फैल रहा है, दूसरी जगह से लोग बिहार लौट रहे हैं और बिहार में सबकी जांच की जा रही है। बिना जांच किए जाने पर समस्या खड़ी हो सकती है। न सिर्फ स्वास्थ्य विभाग बल्कि पूरा प्रशासन कोरोना को लेकर काम कर रहा है। इसके साथ ही राज्यपाल महोदय के स्तर पर भी 17 अप्रैल को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिस पर कोरोना को लेकर चर्चा की जाएगी। सब लोगों को मालूम है और अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने मीटिंग करके आप लोगों के सामने भी काफी देर बातचीत की है। ये तो दुनिया भर में ये स्थिति उत्पन्न हुई, अपने देश में भी और धीरे धीरे अपने राज्य में भी। और जिस तरह से ये तेजी से बढ़ रहा है, तो एक एक चीज पर नजर रखते हुए और इसका टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा करवाना वही सबसे बड़ा उपाय है कि जितना हम लोगों ने टेस्ट बढ़ाना शुरू किया है उसी से पता चलेगा और खास करके RT-PCR का टेस्ट होगा, तभी सबका जो पता चलता है। उसी क्षेत्र में हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अब तो 1 लाख से भी आगे बढ़ना है, बढ़ना शुरू हुआ है, आगे भी कराएंगे नंबर 1। और दूसरा जो टीकाकरण, बिहार में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या से स्थिति ज्यादा खराब हो गई है। राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयास काफी नहीं हो रहे, जिसे देखते हुए जाप प्रमुख और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने आज पार्टी की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिस पर फोन करके लोगों को किसी भी तरह की चिकित्सीय सहायता, मेडिकल जांच और दवाओं की व्यवस्था मिलेगी। वहीं पूर्व सांसद पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वैक्सीन की दूसरी डोज पर भी निशाना साधा और उन्होंने कहा कि बिना जनता को मुहैया कराए मंत्री जी खुद वैक्सीन लेना समझ से परे है। मेरा कहना है कि जो 10% लोग मर रहे हैं उसमें से अधिक फर्स्ट डोज लेने वाला जो वैक्सीन के लोग हैं, मुझको लगता है आप उठा के देख लीजिए, जिसकी इम्यूनिटी पावर जो है वो कम हो जाती है, जिसके चलते परिस्थितियां बदल रही है। डबल डोज के बावजूद भी हालात अच्छे नहीं है। लेकिन मैं नीतीश कुमार जी से पूछना चाहूंगा, नेताओं को 2-2 डोज, स्कूल बंद कर रहे हैं और भीड़ में 9 साल 10 साल के बच्चों से अमित शाह जी कलकत्ता में मिल रहे हैं बिना मास्क और बच्चों को कह रहे हैं स्कूल नहीं आने। तो नीतीश जी से आग्रह, पहले जनता को आप वैक्सीन दीजिए। यदि वैक्सीन सही है, मुझे तो लगता है कि वैक्सीन के बाद कोरोना और दोनों वैक्सीन के बाद मौत, ये क्या है? तो सीधा है कि आप अस्पताल को घोषित करिए और रेट फिक्स करिए।
कोरोना बिहार में तेजी से फैल रहा है। बिहार में कोरोना का आंकड़ा 25,000 को भी पार कर चुका है। बिहार में आम लोगों के अलावा कई बड़े अधिकारी और मंत्री भी कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। बिहार के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और वो होम आइसोलेशन में है। वहीं गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद भी कोरोना से पीड़ित हैं और वो एम्स में फिलहाल भर्ती हैं। बिहार के अन्य वरिष्ठ IAS अधिकारी और वित्त विभाग के प्रधान सचिव यश सिद्धार्थ भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पटना के मुख्य सचिवालय में गृह विभाग के आदेश के अनुसार 1/3 कर्मियों को ही ऑफिस आना है, लेकिन कई IAS अधिकारियों और मंत्री के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद सचिवालय परिसर में सन्नाटा पसरा है। बड़ी संख्या में सचिवालय कर्मी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में कोरोना के कहर में पटना के मुख्य सचिवालय का जायजा लिया हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे ने। हम बिहार के मुख्य सचिवालय ने पुराना सचिवालय पटना में, और इस वक्त देखिए जो पूरा इलाका है, ये पूरा ऑफिस है, ये मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह का जो चैम्बर है, और अरुण कुमार सिंह भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और होम आइसोलेशन में हैं। यानी इस वक्त जो कोविड का प्रकोप है वो न सिर्फ आम लोगों को बल्कि बिहार के जो सत्ता का गलियारा है, ये पूरे बिहार का सत्ता का गलियारा है। इस तरफ देखिए, मैं आपको दिखा दूँगा कि मुख्य सचिव का चैम्बर है, और जस्ट अपोजिट अगर हम आप चलते हैं तो ये इधर कैबिनेट हॉल है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इसी चैम्बर में बैठते हैं। तो ये बिहार का सत्ता का गलियारा है, और सत्ता के गलियारे में आज चहल पहल बिल्कुल अब नहीं है, क्योंकि जो कोविड के गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक जो होम डिपार्टमेंट ने डायरेक्शन दिया है, उस डायरेक्शन के तहत 33% कर्मचारियों को ही आना है। और हम पहले दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, चीफ मिनिस्टर का ये कार्यालय है, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बैठते हैं, और सामने वित्त विभाग का है। देखिए, वहाँ पर बैरिकेटिंग की गई है। अनाधिकृत लोग तो बिल्कुल नहीं आ सकते, लेकिन जो भी लोग हैं, तमाम लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं इसके कर्मचारी भी हैं, उनको 33% ग्रुप C और D को आना है। देखिए, बिहार में कोरोना का कहर इस तरह के है, करीब 24,000 करीब एक्टिव मामले आ चुके हैं। बिहार के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह खुद कोरोना पॉजिटिव हैं। जिस व्यक्ति यानी होम डिपार्टमेंट जो नोटिफिकेशन निकाले थे, उनके जो अपर मुख्य सचिव हैं चैतन्य प्रसाद, वो अभी एम्स में भर्ती हैं, गंभीर हालत है उनकी और एम्स में इलाज चल रहा है। उसके अलावा वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव यश सिद्धार्थ भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यानी पूरा सत्ता का जो गलियारा है, बिहार सरकार के 2 मंत्री होम आइसोलेशन में है, उनको कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं सिर्फ आम लोग ही नहीं, सत्ता का गलियारा भी सूना पड़ा है, और कोरोना का असर कुछ इस तरह है कि बहुत ही कम संख्या में यहाँ पर कर्मचारी आ रहे हैं। बिहार सचिवालय, पटना सचिवालय के अंदर आम लोगों के आवाजाही पर बहुत प्रतिबंध है। यहाँ तक कि मीडिया कर्मी भी कुछ रिस्ट्रिक्टेड इलाके के आगे नहीं जा सकते हैं। लोग काफ़ी, एक तरह से कहें, सचिवालय भी पूरी तरह से सहमा हुआ है, और ये जो सत्ता का गलियारा है, यहीं से पूरे बिहार की नीतियाँ बनती हैं, यहाँ से ही पूरे बिहार का संचालन होता है। सत्ता का गलियारा सुना पड़ा है, कोरोना का ये असर है। पटना के मुख्य सचिवालय से कैमरा पर्सन सप्तऋषि के साथ मैं शशांक। पटना विश्वविद्यालय में सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स में फीस की बढ़ोतरी को लेकर छात्र नाराज हैं, जिसके विरोध में जनसंचार कोर्स के छात्रों ने पटना विश्वविद्यालय के गेट पर जमकर प्रदर्शन किया और कॉलेज प्रशासन से बढ़ी हुई फीस को वापस लेने की मांग की। वहीं छात्रों का कहना है कि फीस बढ़ोतरी किसी भी हद तक जायज नहीं है। इस आपदा के समय में कॉलेज प्रशासन फीस वृद्धि कर लूट का जरिया बन रहा है। एक और सरकार लोगों से गाइडलाइन का पालन करने की नसीहत दे रही है, वहीं दूसरी ओर पटना एयरपोर्ट के आने जाने वाले रास्तों पर खुलेआम PPE किट एंट्री गेट पर फेंका जा रहा है। लापरवाही का ये आलम कहीं ना कहीं हवाई यात्रा कर आने जाने वाले यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े करता है। ऐसे में जो लोग पटना एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, जिनको खतरा ज्यादा हो सकता है। प्रकृति का पर्व सरहुल आदिवासियों का सबसे बड़ा त्योहार है। झारखंड में सरहुल का त्योहार मनाया जा रहा है। प्रकृति पूजक आदिवासी इस त्योहार को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। आदिवासियों के अनुसार सखवा वृक्ष में फूल लगते ही सरहुल मनाने की तैयारी में जुट जाते हैं। इसी कड़ी में रांची स्थित सीरम
टोली में आदिवासी समुदाय के लोगों ने सादगी के साथ सरहुल पर्व को मनाया और अपने घरों में ही बनाया। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने सरहुल की शोभा यात्रा पर रोक लगा दी थी, जिसे लेकर आज लोगों ने अपने ही घरों में इस पर्व को मनाया। जमा सबको जय धर्म सरहुल के हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं पूरे झारखंड वासियों को, पूरे देशवासियों को। आज प्रकृति पूजा के अवसर पर, हालांकि लॉकडाउन और कोरोना काल में सबको दिक्कतें हो रही है, उसको देखते हुए हम लोग कम से कम भीड़ में माँ सरना की पूजा करने के लिए हम लोग झारखंड केंद्र सरना समिति सिरमटोली में पूजा करने के लिए आए हुए हैं और माँ का आशीर्वाद है कि ये कोरोना से जल्द मुक्त हो जाए और हम लोग स्वस्थ और सुखी संपन्न रहे। सबको जय धर्म। आज हम लोग पूजा कर रहे हैं सरहुल पूजा। यही कोरोना काल को देखते हुए कम भीड़ भाड़ के नहीं लगा। सरकार ने बोला भीड़ भाड़ नहीं लगाने के लिए तैयारी क्या है? हाँ, सरकार ने भीड़ भाड़ नहीं लगाने के लिए उसी को देखते हुए हम लोग कम मात्रा में आए हुए हैं, पूजा पाठ उसी का पालन कर रहे हैं सरकार का। बिहार में दबंगों का तांडव रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा मामला मोकामा थाना क्षेत्र के बरहापुर गांव का है, जहां एक परिवार पर 5 साल से दबंगों का कहर टूट रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि हर बार FIR भी दर्ज की गई, लेकिन गिरफ्तारी नहीं होने से पीड़ित परिवार दहशत के साए में जीने को मजबूर है। मोकामा थाना में हम 5 साल से केस किए हुए हैं। बार बार घर में आके छेड़खानी करता है, मारपीट करता है। मेरे पति को मार के गिरा भी दिया, लेकिन मोकामा थाना से कोई कार्रवाई नहीं होता है। बोलते हैं कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, कॉल करो। कोई बच्चा है जो उसको पकड़ के हम दे सर पकड़ने के लिए नहीं आते हैं। बोलते हैं कि घर पर आता है तो फोन करो, फोन करते हैं तब अबे नहीं करते हैं पकड़ने के लिए। ऐसा हो गया, मोकामा थाना जाते हैं तो भट्टी जो है गांव का, वो घूस खाए हुए है, उधर से भी इधर से भी। हमसे भी 2000 रुपया लिया था, बोला था कि सब काम आपका करवा देंगे, फिर भी नहीं करवाया। बेगूसराय के बलिया ब्लॉक क्षेत्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी को लेकर वैक्सीनेशन युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। वहीं PHC में 10,071 लोगों को वैक्सीन दिया गया है। आपको बताया ये भी जा रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर तेजी से अपना कहर बरपा रही है और ये पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। आए दिन कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी होने से हड़कंप मचा हुआ है। आज जो है सो अभी तक 230 वैक्सीन पड़ चुका है और कल तक जो है सो 9,841 वैक्सीन पड़ा था। टोटल जो है सो 10,071 वैक्सीन अभी तक बलिया में पड़ चुका है। लोगों को क्या संदेश दीजिएगा? लोगों को ये संदेश देंगे, कोरोना जो है सो विज्ञान नहीं है। कोरोना जो है सो वायरल डिजीज है। 2 गज की दूरी बना के रखें, मास्क का यूज करें। तो वहीं अररिया पुलिस ने जिले के फारबिसगंज स्थित एक बड़े होटल में देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है। जिला पुलिस ने SDPO के नेतृत्व में छापेमारी कर होटल संचालक समेत अन्य लोगों को आपत्तिजनक स्थिति में गिरफ्तार किया। इसके साथ ही इस व्यापार में शामिल 2 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में DSP ने पुलिस की तरफ से की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी साझा की। फिलहाल इस मामले में SDPO ने कार्रवाई के तहत उक्त होटल को सील करने के आदेश दिए हैं। दिनों से स्थानीय जो नागरिक हैं, संभ्रांत नागरिक के द्वारा कई स्थानों पर सूचना दी जा रही थी कि देह व्यापार होटल में किया जा रहा है। हम लोग उसका सत्यापन कर रहे थे और कई बार पुलिस की गतिविधि देख कर के वहाँ से वो भाग गए थे।
और ये शिकायत हम लोग को मिल रही है। हम लोग कल उस पर कार्रवाई किए हैं। होटल संचालक, शांति लॉज के संचालक और अन्य जो वहाँ देह व्यापार में लिप्त थे उनको गिरफ्तार किया गया था। पुलिस निरीक्षक के साथ अन्य स्थानों पर भी छापामारी की गई थी, वहाँ सफलता नहीं मिली। लेकिन फारबिसगंज में निश्चित रूप से देह व्यापार और लॉटरी, देह व्यापार का एक सामाजिक कुरीति है। मुजफ्फरपुर में लगातार क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर पुलिस पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने कार्रवाई 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसी दौरान पूर्वी डीएसपी मनोज पांडे ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक कर तीनों लोगों को गिरफ्तार किया। इस दौरान सभी अपराधियों के पास से आर्म्स की बरामदगी हुई है और वहीं सूचनाओं के मुताबिक शिव शंकर मास्टरमाइंड है। वहीं अपराधियों के पास से हैंड ग्रेनेड मिलने से पुलिस भी सख्ते में आ गई है। उधर से आप आइए ना भाई। झारखंड में दुमका समेत राज्य के कई जिलों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बाबा बासुकीनाथ धाम में स्पर्श पूजा पर रोक लगा दी गई है। इस दौरान श्रद्धालु अर्घा व्यवस्था से पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं फौजदारी दरबार बाबा बासुकी धाम में मिर्धा समाज के लोगों ने महादेव के 4 दिवसीय चरक पर्व का समापन किया। 4 दिनों की कड़ी पूजा और व्रत के बाद यहां पर आग पर चलने की प्रथा को पूरा किया गया। शुरू दिन पहला दिन हो ना, तो पहला दिन मतलब ये रंग पास कर लगा, सब पास करे के नया बर्तन में खाना बना लिया। नया बर्तन से खाना बना के खाल का पिल कर रात दिन, तक दूसरा दिन फिर उपास कर लगा, तो फल फल संजत करी खाल का पिल कर, वो खाल का पिल कर तेरे बाद रात में जे होल अरवना वो भी खाल कर। और दूसरा दिन दूसरे महला बुल 2-4 महला बुली के रात में फिर सब उपास कर लगा। और रात भर जितना वहाँ मंदिर में पूजा पाठ हो सब होल। और 6 बजे भोर आगन में पार हो गया। और उतना शक्ति है कि पैर हाथ नहीं जले से, पूरा भगवान के शक्ति से छोटा छोटा बच्चा पार हो सब इतने यार कहाँ कुछ। वहीं बिहारा शरीफ सदर अस्पताल में कोरोना जांच किट खत्म होने के कारण जांच बंद कर दी गई। इसके बाद भी यहां सुबह से ही कोविड टेस्ट के लिए आए मरीजों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं और वहीं लोगों का कहना है कि कई लोग ऐसे हैं जो मुंबई समेत कई और शहरों से लौटे हैं और जांच के लिए सीधे अस्पताल पहुंचे, लेकिन यहां पहुंचने के बाद जांच नहीं हो रही है। और वहीं जांच टीम के लोगों की माने तो यहां 50 किट ही मौजूद हैं। अगर जांच शुरू की गई तो हंगामा हो सकता है, इसलिए जांच को फिलहाल बंद कर दिया गया है। एटीएम खत्म है, RT-PCR वाला फाइल है जो नहीं है। अच्छा, इसी के चलते रुका हुआ है टेस्ट का। अच्छा, अब कब आएगा हम खुद नहीं जानते। जांच बंद हो गया है? हाँ, अभी तो बंद है। 7:30 बजे आए हैं, 8 बजे बोला गया था कि चालू हो जाएगा टेस्ट, लेकिन अभी तक टेस्ट यहाँ शुरू हुआ नहीं। बोल रहा है कि किट नहीं है, लेकिन अभी एक लेडी आई थी, 50 किट था उनके पास, लेकिन उनको एक फोन आया, उसके बाद वो चले गए। आधा घंटा हम लोग वेट कर रहे हैं। मेरा एग्जाम था मुंबई से कल यहाँ पहुँचा हूँ, 2 बजे यहाँ से पहुँचा तो बोला गया कि 10 से 2 ही टेस्ट होता है, आप कल आइए। आज सुबह 7 बजे से आके लाइन में खड़ा हूँ और अभी तक कोई किसी का कुछ नहीं है, ना सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ ख्याल रखा गया, ना कुछ नहीं। साथ में अभी थोड़ा देर पहले, आधा घंटा पहले मैंने डीएम को कॉल किया, वहाँ से किसी और ने फोन पिक किया और बोला गया कि डॉक्टर यहाँ पे जा रहे हैं और आपका वहाँ पे हो जाएगा, लेकिन फिर अभी यहाँ से फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।